मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए विराजित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से गतिशील है और हर्ष का विषय है कि हमने पहला अध्ययन, तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्ययन संपूर्ण कर लिया है। कुछ लोग प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग समय समय पर जुड़ते गए, कुछ लोगों की जिज्ञासाएं भी बाकी रह गई। तो इस दृष्टि से एक या दो कक्षा रिवीजन के रूप में रखने का मानस बनाया। कुछ बंधुओं ने अपनी जिज्ञासाएं भी भेजी है। मैं वन बाय वन उनकी जिज्ञासाओं का यथासंभव समाधान करने का प्रयास करूंगा। जहां पुराने सूत्रों की पुनरावर्तन की जरूरत होगी वहां पुनरावर्तन भी किया जाएगा। जितनी जिज्ञासाएं, जितने प्रश्न आज हम ले पाएंगे उतने आज लेंगे और बाकी के जो बचे हुए होंगे उनको कल लेंगे। तो चूंकि तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग ग्रंथ है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र से इस ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है। और इसी पहले ही सूत्र में एक तरह से मार्ग और मंजिल दोनों का निर्देश कर दिया गया है। मार्ग के रूप में तीन बातें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और मंजिल के रूप में है मोक्ष। क्योंकि मार्ग उसी को कहा जाता है जो मंजिल पर पहुंचाए, इसलिए मोक्ष को पहुंचाने वाला, मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कराने वाला यह मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। और फिर क्रमशः इस प्रथम अध्ययन में दर्शन और ज्ञान की चर्चा हुई। दर्शन के लिए तत्वार्थ सद्धानम द्वारा सम्यक दर्शन की बात कही, तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शन। तो सबसे पहले एक प्रश्न रेणुजी ललवानी, राजाजी नगर से रेणुजी ललवानी ने एक प्रश्न किया है। हाँ, जिनका प्रश्न हो वे विशेष रूप से ध्यान दें, वैसे समाधान सबके लिए होगा। रेणु जी का प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिथ्यात्व को कैसे दूर किया जाए, मिथ्यात्व को कैसे हटाया जाए। रेणु जी और सभी बंधुओं से निवेदन,
जैसा कि दूसरा सूत्र कह रहा है, तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ के सद्धान होने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो मिथ्यात्व अपने आप हट जाता है। अथवा यूं कहें कि मिथ्यात्व जब हट जाता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तत्वार्थ सद्धानम के लिए तत्व के स्वरूप को जानना चाहिए, और जानने के लिए ज्ञान के बहुत सारे सूत्र इसमें दिए हैं। 9वें सूत्र से लेकर 35वें सूत्र तक मुख्य रूप से ज्ञान की ही चर्चा हुई है। किस तरह से अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग मार्गों से तत्वों के स्वरूप को जाना जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिथ्यात्व कैसे हटे। तो मिथ्यात्व का मूल कारण है राग द्वेष, और राग द्वेष मोहनीय कर्म के ही परिवार के सदस्य हैं। उसी के रूप में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। तो जब तक हमारा राग द्वेष मंद नहीं होगा और कषायों को हम कम नहीं करेंगे, वहां तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए और मिथ्यात्व को हटाने के लिए व्यावहारिक दृष्टि से जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल हमें करना है, वो सबसे पहले हमें यही करना है कि हम अपनी कषायों को कम करें। और कषायों को कम करने के लिए तत्वों का बोध या तत्वों की जानकारी काम आती है, इसलिए तत्वार्थ सद्धानम की बात कही। साथ ही उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर अगर हम देखें 29वें अध्ययन के अंदर, तो 29वें अध्ययन में बताया गया है कि जीव जब संवेग दशा को प्राप्त करता है, मतलब मोक्ष की अभिलाषा बढ़नी चाहिए। सामान्यतया हमें ऐसा लगता है कि हमें संसार में बहुत कुछ चाहिए, और जब तक संसार में बहुत कुछ चाहिए होता है तब तक मोक्ष का मार्ग आगे नहीं बढ़ता है। संवेग जब बढ़ता है तो मात्र मोक्ष की अभिलाषा जागृत होती है, और जब मोक्ष की अभिलाषा जागृत होती है, संवेग जागृत होता है, तो उससे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया का क्षय होता है। या उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कि संवेग से पहले तो जीव धर्म श्रद्धा को बढ़ाता है, और धर्म श्रद्धा के बढ़ने से संवेग के कारण से अनंतानुबंधी कषाय क्षय हो जाते हैं, और जब अनंतानुबंधी कषाय क्षय होते हैं तो सम्यक की प्राप्ति होती है। ये एक मार्ग है। दूसरी तरफ तत्वार्थ के अंदर जब हमने देखा था तो वहां पर भी यही बात आती है, कथन का तरीका अलग अलग हो सकता है। जहां 5 लब्धियों की बात बताई थी, शयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, तो वहां पर भी यही है। शयोपशम का मतलब ही यही है कि अपने कर्मों को घटाएं, कर्मों की स्थितियों को खत्म करें, कर्मों की जो तीव्र स्थितियां है, जो तीव्र रस है, उसको कम करें। और वो होगा आसक्ति के घटाने से, राग द्वेष के कम करने से, कषायों के कम करने से। तब शयोपशम बढ़ेगा, शयोपशम बढ़ने से आत्मा में विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि जब आएगी, परिणाम जब शुद्ध बनेंगे, विशुद्ध बनेंगे, तब कहीं जाकर के और जीव को भगवान की देशना, जिसे देशना लब्धि कहा है, वो देशना अच्छी लगेगी, उस देशना पर श्रद्धा बढ़ेगी, और तब आगे बढ़ता हुआ जीव सम्यक की तरफ बढ़ेगा, मिथ्यात्व को घटाएगा। एक तरफ ये भी कहा गया है, और दूसरा ये भी कहा गया है कि जितना हम जिनेश्वरों की स्तुति करेंगे, तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करेंगे, तो वहां बताया कि 24 है, 24 करने से, यानी कि चतुर्विद संग, धर्म, देवगुरु धर्म, रत्नत्रय और तीर्थंकर आदि हैं, उनके प्रति हमारी जितनी श्रद्धा भावना मजबूत होगी, उतने हमारे कषाय कमजोर होते जाएंगे, और उनके स्वरूप को देख करके हम अपने स्वरूप में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, तो हम सम्यक्त्व की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। रेणु जी, अगर आपका प्रश्न का समाधान हुआ हो या इसमें आपको कोई और अपेक्षा है तो आप पूछ सकते हैं।
सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ठंडक से मिल गई है, धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगले प्रश्न की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न पूना से कविता जी लोढ़ा ने किया है। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की जो क्रमबद्धता है उसके संदर्भ में उन्होंने एक प्रश्न किया है कि सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी का दिया गया है। सम्यक दर्शन से इसको प्रारंभ किया और सम्यक दर्शन की जो निर्देश, जो मतलब 7वें 8वें सूत्र में जो 14 द्वार बताए गए हैं या 14 मार्गणा कह सकते हैं उनको, 14 अनुयोग बताए गए हैं, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान आदि। तो वहां जाकर के कहा कि सम्यक दर्शन की जो निर्देश के अंतर्गत सम्यक दर्शन का निर्देश जो है वो तत्व रुचि है। तो कविता जी का ये प्रश्न था कि जब तत्व रुचि इतनी बाद में बताई गई और सम्यक दर्शन पहले कह दिया गया, तो क्यों नहीं हमको पहले तत्व रुचि को समझाया जाए, या इस सूत्र के अंदर पहले तत्व रुचि या निर्देश की बात होती और बाद में सम्यक दर्शन आना चाहिए था। ऐसा उनका प्रश्न रहा। इसके पीछे क्या अपेक्षा है? वैसे तो महापुरुषों ने जो भी वाणी दी है उन्होंने अपने ज्ञान में देख करके और अपने ज्ञान की गरिमा के अनुसार सुव्यवस्थित ही दी है। फिर भी लॉजिक के हिसाब से अगर देखें तो मूल वस्तु तत्व रुचि नहीं है, तत्व रुचि एक माध्यम है, मूल वस्तु सम्यक दर्शन है, या यूं कहें कि हमारा लक्ष्य जो है वो सम्यक दर्शन है। जब सम्यक दर्शन का लक्ष्य बनेगा तब भी व्यक्ति तत्व रुचि की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से मूल का पहले परूपण किया गया है, उसमें साधन रूप क्या क्या बातें चाहिए उनका निरूपण या परूपण बाद में किया गया है। हाँ, वैसे दूसरे सूत्र के अंदर, पहले सूत्र के बाद इमीडिएटली दूसरे सूत्र के अंदर सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया, तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम। आगे जाकर के जो ज्ञान या दर्शन के अंतर्गत जो बात कही है कि वस्तु को विभिन्न अपेक्षाओं से जाना जा सकता है, तो वहां सम्यक दर्शन का एक एग्जाम्पल लेकर के ये किसी भी चीज के लिए बताया जा सकता है। 14 जो मार्गणाएं हैं, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, ये 14 अनुयोग या 14 द्वार जो हैं वो सिर्फ सम्यक दर्शन के लिए ही नहीं है, किसी भी वस्तु को, किसी भी तत्व को जानने के लिए ये 14 अलग अलग द्वार हो सकते हैं, 14 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्योंकि ये मोक्ष मार्ग का विषय है, इसलिए इसमें सम्यक दर्शन के द्वारा उसको एग्जाम्पल से दिया गया है। तो मूल लक्ष्य सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्ग है, इसलिए पहले उस लक्ष्य की स्थापना की और बाद में उसके अंतर्गत जो जो माध्यम या जो जो क्रम है उन क्रमों को बाद में बताया गया। कविता जी लोढ़ा पूना से, आपका इसके प्रति और कोई अपेक्षा हो तो आप बता सकते हैं। कविता जी अगर हैं तो शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कविता जी चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न आया था सुरेश चंद जी भंडारी का, जयनगर निवासी सुरेश चंद जी भंडारी। उन्होंने मन प्रयोग ज्ञान के अधिकार और उपयोग, मतलब अधिकारी और उपयोगिता, इससे संबंधित प्रश्न सुरेश चंद जी भंडारी का था। जहां तक अधिकार की बात है वहां प्राप्ति की अपेक्षा से अधिकारी का कथन किया गया है। मन प्रयोग ज्ञान सर्ववीरति अप्रमत्त रिद्धि संपन्न साधक को प्राप्त होता है मन प्रयोग ज्ञान। तो अप्रमत्त का यहां अर्थ 7वें गुणस्थान से है। जब प्राप्ति होती है तब अप्रमत्तता आवश्यक है। प्रमत्त दशा में इतनी ऊंची वस्तु या इतना ऊंचा गुण ज्ञान का आत्मा में प्रकट नहीं होता। प्रकटीकरण के समय अप्रमत्तता यानी कि 7वें गुणस्थान की आवश्यकता है। भाव से और द्रव्य से स्वलिंगी साधु
होना अत्यंत आवश्यक है। साधु में साधु और साध्वी दोनों समाहित है। एक बार जब मन परिज्ञान प्रकट हो जाता है आत्मा में, निरंतर अप्रमत्तता रह नहीं सकती, क्योंकि सातवें गुणस्थान की स्थिति जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त की बताई गई। तो जिस समय सातवां गुणस्थान था, जिस समय आत्मा के परिणाम बहुत चढ़ते हुए परिणाम थे, रिद्धि संपन्न आत्मा था, और उन्होंने, उस आत्मा ने मन पर्यव ज्ञानावरण जो प्रकृति है उसका सयोपशम किया, साधना से उसका सयोपशम हुआ, और अप्रमत्त दशा में उस साधक को मन पर्यव ज्ञान की प्राप्ति हुई। मन पर्यव ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह साधक क्रमशः अपने चारित्र पज्वों को वर्धमान भी रख सकता है, 7वें से 8वें में, 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें और 11वें में जा सकता है, अथवा शपक श्रेणी करता हुआ 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 12 में जा सकता है। इस तरह से 7वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक सारे अप्रमत्त के ही गुणस्थान हैं, यहां तक कि 7वें से लेकर 14वें तक भी सारे अप्रमत्त के गुणस्थान, तो वहां कोई बाधा नहीं है। तो 7वें से लेकर 12वें तक रह सकता है, पर जरूरी नहीं है कि हर साधक हमेशा वर्धमान स्थिति में ही हो। 7वें गुणस्थान की स्थिति छोटी है, स्थिति खत्म हुई, परिणाम वर्धमान ना रहे, तो जीव 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आ जाता है। भाव लिंग भी, द्रव्य लिंग तो मुनि का है ही, पर भाव की अपेक्षा से साधक 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आ जाता है। 6ठे गुणस्थान में आ जाने के बाद भी प्रकटीकरण के लिए अप्रमत्तता का नियम माना गया है। उपयोग लगाने के लिए और टिकाए रखने के लिए अप्रमत्तता की नियमा नहीं है। अप्रमत्तता में भी टिका रहता है और उसका उपयोग लगता है, लेकिन संयतिपना कंपलसरी है। तो संयतिपणे में रहते हुए अगर 7वें से 6ठे गुणस्थान में भी अगर साधक आ गया है अंतर के भावों से, क्योंकि छठा सातवां एक संयम के अंदर, एक जीवन के अंदर साधुपने में रहते हुए अनेकों बार छठा सातवां गुणस्थान ऊपर नीचे होता रहता है, हो सकता है। तो जैसे ही जीव 6ठे गुणस्थान में भी आएगा, संयति है, रिद्धि संपन्न तो है ही है, क्योंकि रिद्धियां जो प्राप्त हुई है वो तो साथ में रहेगी, रिद्धियां नहीं चली जाएगी, मात्र प्रमत्त और अप्रमत्त में चेंज हो जाएगा। अप्रमत्त था 7वें और ऊपर, 6ठे में आने पर प्रमत्त है। वैसी स्थिति में भी मन पर्यव ज्ञान कायम रहेगा। मतलब 6ठे गुणस्थान में प्राप्त नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, प्राप्ति के लिए 7वां गुणस्थान मिनिमम कंपल्सरी। प्राप्त होने के बाद 6ठे से लेकर 12वें तक मन पर्यव ज्ञान उपलब्धि रूप में रहता है, रह सकता है, और उसका उपयोग भी 6ठे से लेकर 12वें तक लग सकता है। प्राप्ति के समय मात्र अप्रमत्तता की नियमा बताई गई है। हाँ, संयतिपणे की नियमा उपलब्धि के लिए, टिके रहने के लिए भी जरूरी है। कदाचित कोई जीव 6ठे गुणस्थान से भी नीचे आ जाए तो फिर मन पर्यव ज्ञान उसी समय विलुप्त हो जाएगा। 6ठे से अगर 5वें में आगे परिणाम, या स्वलिंग का त्याग करके कभी ऐसा भोगावली आदि का उदय हो जाए और मुनिपणे का त्याग कर दिया गया, तब भी, या अंतर से गुणस्थान पतित हो जाए, तब ऐसी स्थिति में मन पर्यव ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, लेकिन 6ठे गुणस्थान तक टिका रहता है और उपयोग भी लगता है। भंडारी जी, सुरेश चंद्र जी भंडारी। हाँ, और जानना था कि ये जो उपयोग होगा प्रमाद अवस्था में और अप्रमाद अवस्था में, इसमें कुछ फर्क आएगा, अंतर आएगा? संभवतः इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानावरणीय का जो क्षयोपशम है, मन पर्यव ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम, वो तो घट नहीं जाएगा सामान्य स्थिति में। हाँ, कभी परिणाम, चारित्र के परिणाम भी अगर शिथिल होने लग जाए, संक्लेश बढ़ जाए, तो वैसी स्थिति में ज्ञानावरणीय भी बढ़ सकता है। अगर ज्ञानावरणीय बढ़ता है तो ज्ञान कम होता जाएगा। वैसे हालांकि
जैसे अवधि ज्ञान में वर्धमान हीयमान बताया, वैसे सीधे तौर पर मन प्रयोग ज्ञान में वर्धमान हीयमान नहीं बताया है, लेकिन फिर भी हम एक मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि अगर संक्लेश बढ़ता है तो आवरण बढ़ता है। तो वैसी स्थिति में अगर मन प्रयोग ज्ञानावरणीय का संयोपसम कम हो जाए तो जानपना कम हो जाएगा, लेकिन मात्र अप्रमत से प्रमत, प्रमत से अप्रमत तो आते जाते रहेंगे। जैसे भगवान महावीर का ही उदाहरण लें, भगवान को संयम ग्रहण करते ही मन प्रयोग ज्ञान प्राप्त हो गया। तीर्थंकर की आत्मा भी जब दीर्घ काल तक छद्मस्त अवस्था में रहती है तो वो छठे छठे और सातवें गुणस्थान में ऊपर नीचे होती रहती है। श्रेणी जब चढ़ना प्रारंभ करेगी तो फिर 7 के बाद 8, 9, 10 और 12, फिर 13 में चले जाएंगे। लेकिन जब तक लंबा पीरियड है, जैसे भगवान महावीर के लिए 12.5 साल का लगभग पीरियड, और ऋषभ देव के तरफ देखें अगर तो शायद 1000 साल का छद्मस्त काल है। तो 1000 साल तक तो 7वें गुणस्थान में नहीं रहेंगे और ऊपर तो चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर तो वो तभी चढ़ेंगे जब लास्ट स्टेज आएगी, केवल ज्ञान प्राप्त करने का नजदीक समय आएगा, अंतिम अंतर्मुहूर्त में ही शपथ श्रेणी को चढ़ेंगे। तो उसके पहले इतना लंबा काल जो है वो छठे और 7वें गुणस्थान में ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वैसी स्थिति में उनका मन प्रयोग ज्ञान उतना ही विशुद्ध रह सकता है, कोई बाधा नहीं। जितना 7वें गुणस्थान में विशुद्ध रहता है उतना छठे गुणस्थान में भी विशुद्ध रहता है। ठीक, ऐसा ध्यान में आता है। हाँ। और कोई विशेष बात होगी तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। परंतु मात्र प्रमत्तता आने के कारण, सिर्फ 7वें से छठे गुणस्थान में आने के कारण ऐसा नहीं लगता है कि उनके मन प्रयोग ज्ञान की विशुद्धि में कोई कमी हो जाए। हाँ, संक्लेश अगर किसी आत्मा का बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आ सकता है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके सर, चलिए अब हम अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न एक बहन का है कि ललिता भंडारी विजयनगर उपस्थित है। ललिता भंडारी विजयनगर, ललिता भंडारी विजयनगर, शायद वो म्यूट अनम्यूट या कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कुछ पता नहीं। ललिता भंडारी जी का एक प्रश्न है कि 5वें आर्य में, अभी जैसे 5वां आरा चल रहा है, 5वें आर्य में भी साधु साध्वी होते हैं, आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं। तो 5वें आर्य के अंदर क्या आचार्य को या साधु साध्वी उपाध्याय आदि को, मतलब गुरु भगवंतों को अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या? ये प्रश्न है ललिता भंडारी विजयनगर का। जय जिनेंद्र सर। हाँ, जय जिनेंद्र, यही आपका यही प्रश्न है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। तो ऐसा है हमारे यहाँ इतिहास के अंदर ये वर्णन आता है कि 5वां आरा जब लगा और उसके बाद भी चौथे आरे में जन्मे हुए, ध्यान दीजिएगा, 5वां आरा लगने के बाद भी चौथे आरे में जन्मे हुए कुछ साधकों को केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ था 5वें आरे में, और वे मोक्ष भी पधारे थे। तो पहली बात तो ये कि आर्य का संबंध जन्म से गिनना पड़ेगा कि कौन जीव चौथे आर्य में जन्मा या 5वें आर्य में। तो चौथे आर्य में जन्मे हुए जीव को तो 5वें आर्य में केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है। जैसा उदाहरण हमारे गौतम स्वामी को तो केवल ज्ञान हो गया था पहले, बाद में सुधर्मा स्वामी को जो केवल ज्ञान हुआ वो 5वें आर्य में प्रकट हुआ था। जम्बू स्वामी को और जम्बू स्वामी के साथ और भी कुछ जो 527 जन दीक्षित हुए थे, उनमें से भी कुछ आत्माओं को केवल ज्ञान हुआ था और मोक्ष गए थे। तो उन्होंने दीक्षा लेने के कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद सुधर्मा स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ था। लगभग वीर निर्वाण 20 में, यानी कि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद चौथे आर्य के 3 वर्ष और 8.5 महीने बचे थे, और सुधर्मा जी के बाद जम्बू स्वामी को जो केवल ज्ञान हुआ था वो वीर निर्वाण 20 वर्ष में हुआ था। मतलब भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 20 साल बाद हुआ था, और 44 साल उनकी केवली पर्याय रही थी। वीर निर्वाण 64 में वो मोक्ष पधारे जम्बू स्वामी। ऐसा भी वर्णन मेरे पढ़ने में आया है कि 527 जनों ने जो दीक्षा ली थी उस समय,
उनमें से 11 जीव मोक्ष गए थे। हाँ, ये बहुत कम जगह में कहीं देखने के लिए मिलता है, पर एक जगह आता है ऐसा वर्णन कि 11 जीव मुक्ति गया, बाकी देवलोक में जा। एक गीतिका है, जम्बू कयो मान ले जाया मत ले संयम भार। उस गीतिका के अंदर ऐसा वर्णन है। अब जिन्होंने भी ये गीतिका लिखी उनको कहीं न कहीं से आधार प्रमाण गुरु परंपरा से बात मिली होगी, तो उसमें ऐसा वर्णन आता है 11 जीव मोक्ष गए थे। इसका मतलब ये सब चौथे आर्य में जन्म लिए हुए थे, पर इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति 5वें आर्य में हुई थी। साथ ही हमारे यहाँ ये वर्णन मिलता है कि जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने के समय उनके साथ ही 10 बोलों का विच्छेद हो गया था, जिसमें परमावधि ज्ञान का विच्छेद बताया, मन पर्यो ज्ञान का विच्छेद बताया, शपक और उपशम श्रेणी का विच्छेद बताया, वज्र शब्द नाराज सहनन का विच्छेद बताया, केवल ज्ञान का विच्छेद बताया, कुछ विशिष्ट पुलाक आदि लब्धियों का विच्छेद बताया, आहारक शरीर की या आहारक लब्धि का विच्छेद बताया, तो ऐसी जिन कल्प का विच्छेद बताया। ऐसे 10 बोलों का विच्छेद 5वें आर्य के अंदर जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने से बताया। इसका मतलब चौथे आर्य में जो जन्मे हुए थे, इस काल के बीच, जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने के बीच अगर किन्हीं को केवल ज्ञान भी हुआ है तो केवल ज्ञान भी हुआ और मोक्ष भी गए, वो चौथे आर्य में जन्मे। 5वें आर्य में जन्मे हुए जीव को परमावधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं। तो इससे अब आपके प्रश्न का ये समाधान हो जाएगा कि 5वें आर्य में वर्तमान में जो भी महापुरुष हैं वो सब 5वें आर्य के जन्मे में, चौथे आर्य का जन्मा हो तब कोई है नहीं, क्योंकि लगभग 2500 वर्ष व्यतीत होने आया है। तो 5वें आर्य में जन्मे हुए को 5वें आर्य के अंदर भले ही वो संयति हैं, वे 7वें गुणस्थान वाले हो सकते हैं, छोटी मोटी रिद्धियां भी उनके पास हो सकती है, लेकिन मन पर्योग ज्ञान 5वें आर्य में जन्मे हुए को जम्बू स्वामी के साथ ही विच्छेद हो जाने से प्राप्त नहीं होता। लेकिन अवधि ज्ञान के लिए जहां 10 बोल की बात कही, वहां परमावधि का विच्छेद होता है। परमावधि ज्ञान यानी कि उतना उत्कृष्ट अवधि ज्ञान की जिसके बाद अंतर मुहूर्त के अंदर ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान प्राप्त नहीं होता है 5वें आर्य में। लेकिन जगन्य अवधि ज्ञान या मध्यम अवधि ज्ञान, परमावधि से कम वाला अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कदाचित अप्रतिपाती अवधि ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान एक भव से दूसरे भव में भी साथ चलता है। इस भव में मोक्ष नहीं है, और अप्रतिपाती के लिए सामान्य अर्थ यह कहा गया कि वो केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है, केवल ज्ञान तक बना रहता है। तो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान भी अगर किसी साधक को प्राप्त हो जाए तो भी बाधा नहीं है, वो इस भव से अगले भव में वो साथ ले जाएगा और आगामी भव में देवगति आदि में जाकर के साथ रख सकता है, फिर वापिस वैसे स्थान पर, वैसे क्षेत्र में जन्म ले कि जहां से मोक्ष होता है, तो कोई बाधा की बात नहीं है। अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन मन पर्योग ज्ञान 5वें आर्य में प्राप्त नहीं होता, इसका विच्छेद होता है। जी, आपकी और कोई जिज्ञासा इससे संबंधित? नहीं, धन्यवाद सर। जी हाँ, और किसी का अभी जो चर्चा चली इससे संदर्भ में, इसी संदर्भ में किसी और किसी व्यक्ति की भी इससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा हो तो वो भी अपनी बात पूछ सकते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़े। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कौन बोल रहे हैं? रेणु गुंदेचा। रेणु गुंदेचा जी, बोलिए। आपने अभी बताया कि अवधि ज्ञान इस समय हो सकता है, अगले तीसरे भाव में वो मोक्ष जा सकता है जीव। तो नहीं, हाँ, आप पहले पूरी बात रख लीजिए। जी हाँ, इस भाव में उन्हें अवधि ज्ञान होकर अगले तीसरे भाव में उन्हें केवल ज्ञान हो सकता है, अगर वो कंटिन्यू रहे। तो ये हम तीर्थंकर गोत्र के साथ कुछ तरीके से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस समय हम तीर्थंकर गोत्र का बंद करते हैं तो अगले तीसरे भाव में उस जीव को मोक्ष प्राप्त होगा। इस बात से कुछ रिलेट होता है क्या? मुझे नहीं, पूछना। तीर्थंकर के लिए ये नियमा हो सकती है, बाकी के जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान हुआ और इस भव में तो केवल ज्ञान हो नहीं सकता 5वें आर्य में, तो वो आगामी भव में जहां मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाला क्षेत्र है वैसे स्थान से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से अप्रतिपाती तो हो सकता है कदाचित,
पर परमावधि जो अवधि ज्ञान का परमावधि अवधि ज्ञान भेद है वो 5वें आर्य में प्राप्त नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए अप्रतिपाती नहीं हुआ, प्रतिपाती हुआ, वो भी 1 भव 2 भव 3 भव तक रह सकता है, पर उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त होना कंपलसरी नहीं है। तो अवधि ज्ञान 1 भव से दूसरे भव, तीसरे भव, चौथे भव तक भी साथ रह सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान की जो काल मर्यादा बताई है। हाँ, 2 बात ध्यान दीजिए। परसों भी आपका एक प्रश्न था रेणु जी कि अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान के विषय के संबंध में। बिल्कुल, मैं आप ही हैं रेणु जी जिनका प्रश्न था इसके बारे में। जी हाँ, तो एक बात ध्यान कर लीजिएगा, अवधि ज्ञान के विषय में काल की मर्यादा अलग चीज है और अवधि ज्ञान के टिके रहने की काल की मर्यादा अलग चीज है। इन दोनों को आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कोई अवधि ज्ञानी काल की अपेक्षा से बताया है कि असंख्यात काल भूत, असंख्यात काल भविष्य तक को जानने का सामर्थ्य रखता है। ये उस अवधि ज्ञान के द्वारा जाने जाने वाले पुद्गलों की काल मर्यादा है। वो कितने काल तक के पुद्गलों में क्या क्या परिवर्तन हुआ उनको जान लेगा, और आगे कितने काल तक क्या क्या परिवर्तन होगा उसको जान लेगा। ये अवधि ज्ञान की स्थिति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये अवधि ज्ञान की स्थिति नहीं है, ये अवधि ज्ञान के द्वारा जाने जाने वाले विषयों की स्थिति है। क्लियर? अब रहा अवधि ज्ञान की स्थिति। अवधि ज्ञान की स्थिति हमारे आगमों के अंदर, थोकड़ों के अंदर 66 सागर जाजेरी कही गई है। मतलब अधिकतम लगातार किसी जीव के पास अवधि ज्ञान अगर ठहरा हुआ रहता है तो 66 सागरोपम जाजेरी तक रहता है। इससे एक बात ये भी सिद्ध होती है, कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई तीर्थंकर तो अवधि ज्ञान साथ लेकर के आता है, ये समझ में आता है, दूसरे जीव साथ में लेकर आते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन ये जो स्थिति है, बीच में भी शायद इसके बारे में चर्चा चली थी कि ये जो 66 सागरोपम जाजेरी की जो स्थिति बताई गई है, इसी से यह निर्धारित हो जाता है, ये फलित होता है कि अवधि ज्ञान कम से कम 3-4 भव तक साथ रहेगा, 3-4 भव तक साथ रहेगा, तब भी 66 सागरोपम जाजेरी। क्योंकि मान लीजिए अभी यहाँ किसी को अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ, हालांकि भरत क्षेत्र से अभी अनुत्तर विमान नहीं जाते हैं, जस्ट हम समझने के लिए बात कर रहे हैं, या महाविदेश क्षेत्र का कोई साधक है उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ और अवधि ज्ञान के साथ उन्होंने अप्रमत्त दशा में साधना की और वे विजय, वैजयंत आदि किसी अनुत्तर विमान में गए, सर्वार्थ सिद्ध को छोड़कर 4 अनुत्तर विमानों में वो गए। तो यहाँ का उनका 1 करोड़ पूर्व का आयु समझ लो, ले सकते हैं हम महाविदेश क्षेत्र की अपेक्षा से, और वहां का 33 सागरोपम। फिर वहां से वो मनुष्य गति में ही आएंगे, और मान लीजिए उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं, तो फिर 33 सागरोपम जाजेरी हो जाएगा, 66 सागरोपम नहीं होगा। तो वे यहाँ आएंगे, मतलब पहला भव जिस भव में उन्होंने अवधि ज्ञान प्राप्त किया, फिर दूसरा भव विजय आदि 4 विमान में से कोई एक विमान 33 सागरोपम का, फिर वहां से वापस मनुष्य भव में आए, फिर उनके साथ अवधि ज्ञान रहा, तीसरे भव में भी लगातार अवधि ज्ञान रहा, फिर यहाँ से फिर साधना करी, संयम ली, अप्रमत्त साधना करी, और फिर अनुत्तर विमान में गए, और वहां फिर 33 सागरोपम तक। अब वो सेकेंड टाइम गए ना, सर्वार्थ सिद्ध में भी जाते, किसी भी एक विमान में वो गए, 33 सागरोपम और रहे, फिर नीचे आए, वापिस मनुष्य भाव में आए। उसके बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। दूसरी बार अनुत्तर विमान से जो जीव आएगा, वो जीव चाहे अवधि ज्ञान युक्त है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन दूसरी बार अनुत्तर विमान से जब जीव मनुष्य में आएगा तो उस भव में नियमा मोक्ष जाएगा। तो इस तरह से देखिए, 2 बार अनुत्तर विमान के भव किए, 66 सागर हो गया, और पहला भव, बीच का भव और अंतिम भव, 3 भव उसके मनुष्य के हो रहे हैं, जो 100 साल के हो सकते हैं वर्तमान की अपेक्षा से, लेकिन वर्तमान वाला अनुत्तर विमान नहीं जाता, करोड़ पूर्व के हो सकते हैं। चौथे आरे में भी 100 साल का हो सकता है, अनुत्तर विमान जा सकता है। तो मनुष्य के जो 3 भव हुए वो जाजेरी में गिन लिए जाएंगे, और 66 सागर जो है वो अवधि ज्ञान देव गति में रहा। तो इस तरह से एक जीव में
अवधि ज्ञान लगातार कितने समय तक टिका रहता है उसको अवधि ज्ञान की स्थिति कहा गया है। और अवधि ज्ञानी जिन पुद्गलों को देखता है उन पुद्गलों में कितने भूतकाल तक की पर्यायों को और कितने भविष्य काल तक की पर्यायों को जानेगा, वहां असंख्यात काल तक की बात बताइए कि इतने लंबे काल तक के पुद्गलों में जो परिवर्तन हुआ है, पहले हो चुका और जो आगे होगा, उसको अवधि ज्ञानी जान सकता है। तो अवधि ज्ञान के द्वारा जानने जाने वाले पुद्गलों की स्थिति ये अलग चीज है, और अवधि ज्ञान जीव के साथ कितने समय तक रहता है, ये अवधि ज्ञान की स्थिति है, ये अलग चीज है। उसी के साथ आपका एक प्रश्न था कि जैसे अवधि ज्ञान वाला असंख्यात या इतना इतना जान सकता है, तो विभंग ज्ञान वाला कितना जान सकता है। विभंग ज्ञान कितने काल तक रहता है ये अलग से क्लियर नहीं बताया। अवधि ज्ञान के लिए 66 सागर जाजेरी बताया है, लेकिन यह ध्यान दीजिए अवधि दर्शन के लिए 132 सागरोपम जाजेरी बताया। पुनः ध्यान दे दीजिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। अवधि ज्ञान एक जीव में निरंतर 66 सागरोपम तक टिकता है, 66 सागर जाजेरी तक। उसके बाद अवधि ज्ञान या तो केवल ज्ञान में जीव को केवल ज्ञानी बन जाएगा, या तो अवधि ज्ञान उसका छूट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। भले अंतर्मुख के बाद वापिस आ जाए, लेकिन निरंतर 66 सागर जाजेरी से ज्यादा नहीं। परंतु अवधि दर्शन 132 सागरोपम जाजेरी तक रहता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अवधि ज्ञान के साथ भी अवधि दर्शन रहता है और अवधि अज्ञान के साथ भी अवधि दर्शन रहता है। तो 66 सागर जाजेरी के बाद जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञान होगा। अगर ऐसा होता तो अवधि दर्शन भी 132 सागरोपम नहीं हो सकता था। तो अवधि ज्ञान 66 सागर के बाद हो सकता है केवल ज्ञान में जीव केवल ज्ञानी बन जाए, हो सकता है अवधि ज्ञान छूट जाए, हो सकता है अवधि ज्ञान कुछ समय के लिए अवधि अज्ञान में बदल जाए। क्योंकि सयोपसम सम्यक दर्शन की स्थिति भी जो है ना, वो 66 सागरोपम जाजेरी। उसके बाद या तो जीव साइक संकित में जाएगा, अन्यथा तो जीव मिथ्यात्व में जाएगा। तो जैसे जीव मिथ्यात्व में आया, अवधि ज्ञान अवधि अज्ञान में बदल गया, लेकिन अवधि दर्शन तब भी उसके साथ है। तो इस तरह से अज्ञान और ज्ञान दोनों मिलाकर के टोटल अवधि का जो उपयोग है वो किसी जीव में लगातार 132 सागरोपम जाजेरी तक रह सकता है। क्योंकि अवधि दर्शन 132 सागरोपम जाजेरी रहता है। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ और अवधि अज्ञान के साथ, दोनों के साथ वही रहता है। अवधि दर्शन में कोई अदर्शन जैसी चीज नहीं है। अब रहा सवाल कि ज्ञान वाला अधिकतम इतना देख सकता है, तो अज्ञान वाला कितना देखेगा। तो निश्चित है कि ज्ञान वाले जितना अज्ञान वाला नहीं देखेगा। ज्ञान वाले की जितनी विशुद्धि है, अज्ञान वाले की उतनी विशुद्धि नहीं होगी। लेकिन अलग से ये नहीं बताया गया है कि वो कितने सागरोपम या कितने काल तक देखता है, कितने क्षेत्र तक देखता है। अवधि ज्ञान की अपेक्षा से ही बताया गया है। पर यह निश्चित मानिए कि अज्ञान वाले का द्रव्य क्षेत्र काल भाव ज्ञान वाले की अपेक्षा से कम होना चाहिए, इतना ध्यान में आता है। क्लियर? अब कोई आपकी जिज्ञासा इसके संबंध? रेणु जी। जी धन्यवाद, क्लियर हो गया जी। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो, नमस्कार। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय श्रीपाल जैन। श्रीपाल जैन। कहाँ से सर? मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं लखीमपुर खीरी से, मैं विमलेश जी लोढ़ा का साला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर, परिचय नहीं था जी, बोलिए। ये था कि सर, ये 14 पूर्वधारी के ज्ञानी जो कहे गए हैं जी, तो ये क्या आज के जमाने में भी होते हैं, या 14 पूर्वधारी से क्या मतलब है उससे? किसको ये ज्ञान होता है? कौन से ज्ञान? जी जी। 14 पूर्व का ज्ञान श्रुत ज्ञान में एक बहुत उत्कृष्ट दशा का ज्ञान है। वैसे सामान्य रूप से उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान में 14 पूर्व को ही गिना गया है। तीर्थंकरों के द्वारा जब देशना होती है, तब गणधर आत्माओं को सर्वप्रथम 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रथम देशना सुनते हैं, 3 पद सुनते हैं, उपनेयवा, विगमेयवा, धुवेयवा। त्रिपदी को सुन करके, सुनते सभी लोग हैं, हजारों लोग बैठे होते हैं, सब सुनते हैं। इन 3 पदों को सुन करके जिन जिन आत्माओं को 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे गणधर बनते हैं।
तो सर्वप्रथम 14 पूर्व का ज्ञान गणधरों को होता है, उनके बाद उनके शिष्यों और प्रशिष्यों को भी होता है। भगवान महावीर के शासन में 11 गणधरों को था। इसके अलावा 300 पूर्वधर, जो 14,000 संतों की बात आती है भगवान महावीर के संग में उस समय, तो उनमें से 300 मुनिराज 14 पूर्वधारी थे। 14 पूर्व का ज्ञान साधु को ही होता है, साध्वी को नहीं होता, ग्रस्त को होता ही। मात्र संयति को, और संयति में भी साधु को होता है 14 पूर्व का ज्ञान। 14 पूर्व की बड़ी विशेषता है, ऐसा बताया गया, मतलब समझने के लिए हम इमेज कर सकते हैं कि भाई जैसे एक हाथी हो और वो हाथी शाही का इतना बड़ा, सूखी शाही का ढेर लगा दिया जाए या गीली शाही का इतना बड़ा तालाब भर दिया जाए कि उसमें एक हाथी डूब जाए, उतनी शाही से जो लिखा जाए वो एक पूर्व का ज्ञान होता है। इस अपेक्षा से 2 पूर्व, 4 पूर्व आदि की बताएगी, मतलब इतना विशाल ज्ञान होता है। वो पूर्वों का जो ज्ञान है चौथे आर्य में होता है, 5वें आर्य में भी कुछ काल तक रहता है। 5वें आर्य में जन्मने वालों को भी होता है। हमारे यहाँ भगवान महावीर के बाद सुधर्मा जी पटदर बने, सुधर्मा जी के बाद जम्मू स्वामी बने, ये केवली बनकर के मोक्ष गए। उनके बाद प्रभव स्वामी, फिर स्वयंभव स्वामी, फिर उसके बाद में यशो विजय जी, संभूति विजय जी, भद्रबाहु स्वामी, ऐसे 5 पाठों तक, मतलब प्रभव स्वामी से लेकर के भद्रबाहु स्वामी तक 5 पाठ तक 14 पूर्वों का ज्ञान रहा था। और ये लगभग 150 साल के आसपास तक पहुंच जाता है। तो वो सभी, कुछ साधक चौथे आर्य के जन्म में होते और बाद वाले साधक 5वें आर्य के जन्म में। फिर अंतिम पूर्वधर अर्थ सहित भद्रबाहु स्वामी हुए थे। उनके बाद उनके पास स्थूली भद्र जी ने 14 पूर्वों का ज्ञान सीखना प्रारंभ किया था। उनको भद्रबाहु स्वामी ने 10 पूर्वों तक का ज्ञान सिखाया था अर्थ सहित, और उसके बीच में उन्होंने एक छोटी सी चंचलता, एक छोटी सी मतलब चंचलता अपने दीक्षित बनी हुई साध्वियों को दिखाने के लिए, बहनों को दिखाने के लिए एक छोटी सी चंचलता की, मतलब उन्होंने थोड़ी सी चंचलता में लब्धि का प्रयोग कर दिया दिखाने के लिए। और तब भद्रबाहु स्वामी ने आगे का ज्ञान देने से मना कर दिया था। 14 पूर्व तक में से 10 पूर्व का उस समय उनका अर्थ और मूल सहित हो चुका था। फिर बहुत अनुनय विनय करने पर स्थूली भद्र जी को बाकी के 4 पूर्वों का मूल पाठ तो दिया गया, पर उनके अर्थ और रहस्य नहीं बताए गए। इसलिए अर्थ सहित अंतिम 14 पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी थे, मूल में स्थूली भद्र जी थे। उसके बाद 10 पूर्व का ही ज्ञान उन्होंने आगे, क्योंकि उनको 10 का ही अर्थ सहित मिला था, तो उन्होंने आगे 10 का ही दिया। फिर 10 से भी घटते भगवान महावीर के मोक्ष जाने के लगभग 1000 वर्ष के काल तक घटते एक पूर्व का ज्ञान रहा था। अंतिम एक पूर्वधर आचार्य सत्यमित्र सूरी हुए थे, और उसी काल में देवर्दि गणि समासमण भी हुए थे। वे भी एक पूर्वधर युग प्रधान आचार्य थे। उस समय वापिस आगमों का लिपिबद्धकरण हुआ था, लेकिन पूर्वों का लिपिबद्धकरण हो नहीं सकता है और उतना याद रखने की क्षमता नहीं है। तो 1000 वर्ष तक 14 से फिर 10 और फिर 10 से 9, 8 घटते एक पूर्व तक का ज्ञान रहा था, और उसके बाद पूर्वों का ज्ञान विच्छेद हो गया। वर्तमान में किसी को भी पूर्वों का ज्ञान नहीं है। पूर्वों के द्वारा उद्धृत की हुई कुछ चीजें, जैसे 10वें कालिक कुछ पूर्वों से निकाला गया है, कर्म ग्रंथ कुछ पूर्वों से निकाला गया है, उनमें से निकाल करके बनाई हुई चीजें तो है आज भी, लेकिन मूल रूप में पूर्व अभी उपलब्ध नहीं है, पूर्वों का ज्ञान अभी उपलब्ध। जी जय जी, आपका समाधान हो गया जी। हाँ, अभी 5 मिनट का और समय है जस्ट। किसी का भी कोई एक आध व्यक्ति का कोई प्रश्न हो। उसके अलावा भी कुछ प्रश्न आए हुए हैं, जो मैंने ऐसा वर्गीकरण किया कि जो 25 सूत्रों तक के जो प्रश्न है वो मैं आज ले रहा हूँ, और 25 सूत्र के बाद वाले जो नयवाद वगैरह के जो प्रश्न है उनको मैं कल लूंगा। मेरे पास संगीता मेहता का प्रश्न आया हुआ है, इसी तरह से इंदौर से एक सीमा जी जैन है, उनका प्रश्न आया हुआ है, विमल चंद जी लोढ़ा का भी एक प्रश्न आया हुआ है, और भी कुछ लोगों के प्रश्न, अनिल जी सुराना का वेलूर से प्रश्न आया हुआ है, उनके प्रश्न में कल लूंगा। अभी किसी का एक प्रश्न किसी का हो तो हम कर सकते हैं, समय अपना आगे बढ़ रहा है जी। सादर जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर, आपका नाम सर? मैं मैसूर से दलपत राज सिंह भी प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। पहला एक प्रश्न है
मन पर्याय ज्ञान होने के बाद अवधि ज्ञान भी हो सकता है क्या क्रमशः से? हाँ, यही प्रश्न विमल चंद जी लोढ़ा का भी आया हुआ है। मैं इसकी चर्चा कल करना चाहूंगा। ठीक है सर। और एक प्रश्न है जी, अगर भरत क्षेत्र से इस 5वें आरे में कोई देव अपहरण कर उस व्यक्ति को अगर महाविद्य क्षेत्र में रख दे, वहां हाँ। उसकी उत्तम क्रिया करके संयम पालन करता हुआ सारे मोहनीय कर्म छेद करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं सर, जो 5वें आरे में जन्मा है, कोई भले ही देवता वहां लेके चला जाए, पर उसके पास पहली बात तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही नहीं होगा, क्योंकि 5वें आरे में जन्मे हुए जीव के पास वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं होता है। और उस तरह से क्षेत्र भले ही वहां उसको मिल गया, तीर्थंकरों का सानिध्य भी कदाचित मिल जाए, वहां पे केवलियों का सानिध्य मिल जाए, लेकिन मूल जो उसकी आत्म सामर्थ्य, आत्मा का सामर्थ्य है, लेकिन उस आत्म सामर्थ्य को सहयोग देने के लिए जो वज्र ऋषभ नाराज सहनन की केवल ज्ञान के लिए, मोक्ष जाने के लिए नियमा बताई गई है, वो तो उसके पास होगा ही नहीं। इसलिए भले ही उसको ले जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में 5वें आरे में जन्मे हुए को किसी भी दूसरे क्षेत्र में जाकर के भी न तो मोहनीय पूरा क्षय कर सकते। हाँ, वो क्षीण ज्यादा, यहाँ की बजाय वो वहां ज्यादा साधना कर सकेगा, वहां उनको अनुकूलता ज्यादा मिलेगी, धर्म के वातावरण ज्यादा मिल सकता है, वो हो सकता है, लेकिन संपूर्ण मोहनीय का क्षय करके वो 7वें गुण, मतलब 5वें आरे में जन्मा हुआ जीव 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं चढ़ता है, इसलिए उसको ये चीज नहीं प्राप्त होगी। क्लियर सर आपका? हाँ, बाकी जो दूसरा प्रश्न है उसका हम कल लेंगे, कल ऐसे इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न और भी है, उसी के साथ आपका। चलिए सर, जय जिनेंद्र। हाँ, पुनः एक निवेदन। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो जी, आपका नाम? हेलो, बोलिए। मेरा नाम बोलिए आपका। हाँ, हेलो, जय जिनेंद्र। मैं कुसुम पारक सैंथिया से। कहाँ से? सैंथिया, बीरभूम, वेस्ट बंगाल, सैंथिया से। अच्छा, बनारस से, बोलिए सर। हाँ, बात ये है कि जैसे हमारे सूत्र और शास्त्र है, उनमें नवकार मंत्र के आगे तो कहीं पे ओम लगा हुआ नहीं है जी। अगर हम ओम से बहुत बार जैसे सुनते हैं, कई जाप में जाते हैं तो जैसे ओम नमो अरिहंताणम करते हैं, तो उसमें क्या मिथ्यात्व दोष नहीं लगता है? हाँ, वैसे ये प्रश्न अपना तत्वार सूत्र के विषय से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपने प्रश्न किया। हाँ, नहीं रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक जिज्ञासा थी मेरे मन में। ऐसा है कि हमारे यही कहा गया है कि जो हमारे मूल पाठ हैं, नमस्कार है, इनमें किसी भी प्रकार का एड बैक नहीं किया जाना चाहिए, ये मूल बात है। इसलिए अब क्यों हम एड बैक करते हैं, इसके अंदर देखो हमारी विचारना को सोचना पड़ेगा। एड बैक करना नहीं करना वो एक सेकेंडरी चीज है। पहली बात, हम एड बैक क्यों करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमको लगता है कि ये चीज जोड़ने से इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा विचारना पे, कौन किस भाव से करता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली ये क्यों ऐड करें किसी चीज में, अगर ऐड करें इसका मतलब हमको लगता है कि इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ओम के लगाने से नवकार मंत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो हम बहुत गलत सोचते हैं। तो फिर हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि नवकार मंत्र से ज्यादा प्रभावशाली ओम है, तो ये हमारी सोच गलत होगी, और जहां सोच गलत होगी तो हम वहां मिथ्यात्व की तरफ जाएंगे। हाँ, इसलिए जिसे महामंत्र कहा गया है, जिसमें स्वयं संसार के अनंत सिद्धों को नमस्कार हो रहा है नमो सिद्धाणम शब्द कहने से, और अरिहंताणम कहने से वर्तमान के अरिहंतों को नमस्कार हो रहा है, लोक के सब साधु साध्वियों को नमस्कार हो रहा है। हमारी श्रद्धा इसके प्रति इतनी दृढ़ बने, इसे 14 पूर्वों का सार कहा गया है, तो सारी चीज इसमें है। इसकी शक्ति अपने आप में अनंत शक्तिमान है यह, इसलिए इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हमको किसी भी चीज को इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन क्या करता है उसके लिए हम इसकी चर्चा करने की हम जरूरत नहीं समझते। धन्यवाद भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया आज उनको भी धन्यवाद, और जिन्होंने चर्चा सुनकर के लाभ उठाया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से किसी के इस अध्ययन से संबंधित जो हमारी चर्चा हुई है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो वो आप
कल भी मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितने प्रश्नों को कल समाधान कर सकूं, ताकि हमारा ओवरऑल रिवीजन हो जाए और फिर हम रविवार को वापस हमारी जो कक्षा होगी वो निर्जरा तत्व पर आधारित जो पिछली क्लास हुई थी नौतमल जी बंसाली की, उसी क्लास को रविवार को आगे बढ़ाया जाएगा। सोमवार से हम इसी तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन का शुभारंभ करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इन 2 क्लासों में पहले अध्ययन का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। इस अपेक्षा से मैं समझता हूँ आज की क्लास काफी अच्छी रही, बहुत सारे लोगों का इसमें आदान प्रदान हुआ, सहयोग मिला। अब मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से और अपनी ओर से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और ज्ञान चर्चा में कहीं भी कोई अन्यथा विवेचन हुआ हो या अन्यथा उल्लेख हुआ हो, आगम विपरीत कोई बात कही गई हो, तो मैं उसे वापस लेते हुए मिच्छाम दुक्कडम करता हूँ और पुनः पुनः आपको धन्यवाद देता हुआ आपके प्रति भी सद्भावना व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आगे भी इस क्लास को हम इसी तरह से, जब तक हमारे धर्मस्थान में चल करके